हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.3 में प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे और इसमें दिया गया है नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x और y के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर माध्यिका पहले से दे दी गई है और बोला गया है कि x और y के मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें ये क्वेश्चन पहले तो इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना है। इसमें हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 इस तरीके से दिया गया है। और बारंबारता 5, x, 20, 15, 22, 5 और योग दिया गया है 60। तो ये हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो योग पहले से ही बताया गया है कि इसका योग जो है वो 60 है। तो माध्यिका ज्ञात करते समय हम सबसे पहले 3 खंड वाली सारणी खींचते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि तीसरा खंड जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है। तो आइए सबसे पहले हम उसी को खींच लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक सारणी खींचेंगे जिसमें 3 खंड होंगे। आपको ध्यान रखना है माध्यिका वाले जितने भी पोर्शन हैं उन सभी में 3 खंड खींचने होते हैं। अब इसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी आवृत्ति इसको हम लिख लेते हैं। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इस तरीके से। अब बारंबारता हमें दी गई है 5, x, 20, 15, बाई 5, तो ये हमने लिख ली। अब संचयी बारंबारता हमें निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ये वाला अंक हम यहाँ लिखते हैं। ये कितना है? 5। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा। अब 5 में हमें ये जोड़ना है 5 प्लस एक्स। तो अब ये 5 प्लस एक्स ही रहेगा यहाँ पे। तो 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ना है। तो संख्या में संख्या जोड़ देंगे तो 20 और 5 25 हो जाएगा। तो 25 प्लस एक्स। अब 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ना है। तो सबसे पहले संख्या में संख्या जोड़ दीजिए। 25 में 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 और 40 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 40 प्लस एक्स में ये y जोड़ना है, तो ये इस तरीके से आएगा 40 प्लस एक्स प्लस y। 40 प्लस एक्स ज्यों का त्यों और ये y भी उसमें ऐड हो जाएगा। और आखिरी में है 40 प्लस एक्स प्लस y में 5 जोड़ना है, तो संख्या में संख्या ही जोड़ना है। तो 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस y, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब नीचे दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है योग, और योग पहले से दिया गया है 60, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब माध्यिका जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें माध्यिका कितनी दी गई है? ये दी गई है 28.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि माध्यिका जो है वो है 28.5। तो ये 28.5 किसके बीच में आता है? तो 28.5 अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हम देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x वगैरह लिखा है, तो हम इसमें देखेंगे इस बार। और 28.5 आता है 20 और 30 के बीच में। किसके बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में 28 आ जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो मान है ये f का होगा और ये इसके ऊपर वाला जो मान है वो CF का होगा। तो इसलिए आपको लिखना है कि ये जो f है वो हो जाएगा 20 और जो CF है वो हो जाएगा 5 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस एक्स, ये CF हो जाएगा। और इसके बाद जो h का मान है उसको भी हम लोग लिख लेंगे। h का मान इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? तो 10 का फ़र्क है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। इसके बाद हम माध्यिका के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, और माध्यिका m बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस
यहाँ पर ये होता है n/2 और माइनस CF तो और बटे F, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई H। तो माध्यिका में पहले से दी गई है जो कि है 28.5, तो इसको हमने लिखा। और L1 का मान जो है वो हम देख लेते हैं। इस तालिका में हमें L1 दिया होता है, ये वाला L1 कहलाता है, ये L2। और आप चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कि L1 हमारा 20 है और L2 ये 30 है। तो इस तरीके से यहाँ से आप लिख सकते हैं देख के, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 20 प्लस n/2। n का मान हमें दिया गया है, यहाँ पे ये 60 दिया गया है, यही कहलाता है n। और ये जो योग है इसको हम क्वेश्चन में करते थे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसमें माध्यिका निकाली है, तो टोटल जो योग आता था वही n होता था। तो इसलिए यहाँ पे हम 60/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस CF हमारा है। इसी तालिका में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला ये CF है 5 + x, तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं 5 + x। अब चूंकि ये माइनस है तो अंदर गुणा करेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हम इसको थोड़ा सा मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। और बटे में क्या है f की जगह पर देख लेते हैं, ये 20 है f की जगह पर। और आप इसे सारणी में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये f 20 है, तो यहाँ पे हम इसे 20 लिखेंगे। और इसके बाद गुणित h है, तो h हमारा पहले से मालूम है कि ये 10 है, 10 का फ़र्क है सब में, तो इसलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 28.5 हम पहले ज्यों का त्यों लिखते हैं बराबर 20 और प्लस 60/2 यानी कि ये 30 लिखा हुआ है। और माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा -5 माइनस x, ये इस तरीके से। और बटे आ जाएगा 2, क्यों? क्योंकि 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो सीधा 2 लिख दिया मैंने, एक ऊपर माना नहीं जाता, तो 2 लिख दिया इस तरीके से। तो 28.5 बराबर 20 प्लस, और 30 में से 5 चले जाएंगे तो मिलेगा 25 माइनस x/2। अब इसके बाद हम इसका उस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x/2। तो 28.5 में से ये 20 घट जाएगा तो बचेगा ओनली 8.5। और इसके बाद यहाँ पे आएगा 25 माइनस x/2। त्रिया गुणा करेंगे तो इसका कर देंगे सबसे पहले से 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और 2 8 16 है, और एक हासिल की जोड़ देंगे तो 17, और एक अंक बाद दशमलव, तो ये 17 आ गया बराबर 25 माइनस x। तो x को इस तरफ ले जाते हैं, 17 को उस तरफ ले आते हैं, तो x उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर 25, और प्लस का 17 इस तरफ आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिलेगा 25 में से 17 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8। ये x का मान है। तो x का मान तो हमें मिल गया, चूँकि हमें x व y दोनों के मान निकालना था। तो यदि हम तालिका में देखें तो यहाँ पे हम इसमें रख के x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर 45 + x + y कर दिया जाए तो टोटल 60 के बराबर होता है ये। क्योंकि ये जो वाली संख्या होती है, जब भी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो आखिरी वाली संख्या, जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 68 आया था तो यहाँ पे भी था 68, तो ये जो संख्या होती है ये डायरेक्ट यही होती है। लेकिन अगर x y के मान पता हो तो सबको जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो संचयी बारंबारता की आखिरी वाली संख्या योग दिखाती है, क्योंकि ये सब जुड़ते हुए आ रहे थे, तो इसके बराबर हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दी गई तालिका से और तालिका में जो 45 + x + y है वो 60 के बराबर होगा, तो x का मान रख देते हैं। तो 45 + x की जगह पर 8 + y बराबर आ जाएगा 60। तो 45 और 8, तो 8 5 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, और ये 53 + y बराबर 60। तो y बराबर 60 माइनस 53, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का होगा, और इसमें से जब घटेंगे तो आएगा 7। तो y का मान कितना आया 7। तो x व y के मान क्रमशः 8 व 7 है, अतः 8 एवं 7
x व y के क्रमशः अभीष्ट मान हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको एक बार कर लीजिए। सबसे पहले ये तालिका बनानी होती है और इसमें जो माध्यिका दी हुई है उसी हिसाब से ये हमने सेलेक्ट किया था, क्योंकि माध्यिका दी गई थी 28.5, तो इसलिए यह 20 और 30 के बीच में आता है। तो अगर ये बन जाता है तो फिर सब बन जाएगा। इसके बाद ये फिर यहाँ पर तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप सभी का रिवीजन करते जाइए ताकि ये आप पे बनने लगे। थैंक यू।